हेलो दोस्तों, आप सभी का मीनाक्षी गार्डनिंग वीडियोस में स्वागत है। आज मैं पीस लिली के बारे में बात करूंगी। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं और सबसे अच्छी बात ये इसका ग्रोइंग टाइम है। अगर आप लोग नहीं लाए हैं अभी तक नर्सरी से तो इस प्लांट को इस समय आप ला सकते हैं और अपने घर पर 1 से 2, 3, 4 तक इस प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं। एक प्लांट से कई प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। तो आज मैं इनकी कर रही हूँ रिपोर्टिंग फिर से। तो हल्के हाथों से इसको थोड़ा वो करते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है कोकोपीट में लगे हुए हैं, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए चारों तरफ इसमें कोकोपीट है और रूट्स इसकी देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। इस प्लांट को रूट बाउंड करना बहुत पसंद है, इसलिए ये प्लांट अगर रूट बाउंड में रहता है तो अच्छी ग्रोथ में रहता है। तो दोनों प्लांट को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए छोटे से पॉट में लगे हुए हैं और अब इनको थोड़ा सा इनकी जो कोकोपीट है मैं ये सारी निकाल दूंगी और इसको अपने यहाँ की जो घर की सॉइल मिक्सचर है जो मैं बना के अक्सर प्लांट में डालती हूँ, तो उस सॉइल मिक्सचर में इसको मैं रखूँगी। इस प्लांट की ये पीस लिली के जो प्लांट हैं इनकी जो सॉइल मिक्सचर है फ्रेंड बहुत हल्की होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और रिच होनी चाहिए, ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। जब मैं इस प्लांट को लाई थी तो ये प्लांट बहुत ही फ्रेश था और ये देखिए दूसरे माहौल में वातावरण में आते ही दूर से आते हैं प्लांट, तो इनकी जो पत्तियां, कुछ पत्तियां देखो इनकी टिप जो है ब्लैक हो गई है। अगर यही टिप इन प्लांट की सर्दियों में ब्लैक हो रही हैं तो धीरे धीरे पूरा प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इस समय कोई खतरे की बात नहीं है, ये प्लांट सरवाइव कर जाएंगे। बस हमें इनको थोड़ा सा खाद पानी देना है, इनकी सॉइल मिक्सचर अच्छी बनानी है। और कैसे बनानी है मैं अभी बताऊंगी आपको। सबसे पहले इसकी सारी जो कोकोपीट है हम हटा देंगे और इनकी रूट्स को हम बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। ऐसे ही मैं लगा दूंगी, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा सा बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। जो मैं इनसे जो अलग प्लांट सेपरेट करूँगी उनको मैं छोटे पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि वो सिंगल सिंगल पॉट प्लांट होंगे और इसमें एक ही प्लांट को मैं अलग करूँगी और एक को मैं ऐसे ही लगा दूँगी। तो ये सारी जो इसमें कोकोपीट भरी हुई है, वैसे कोकोपीट इस प्लांट के लिए अच्छा है। और अगर कोकोपीट पूरी तरह से कोकोपीट में लगा है तो आप इस प्लांट को थोड़ा सा सनलाइट भी ज़रूर दिखाएं, और अगर आप बिल्कुल इंडोर में रख रहे हैं तो इसमें कोकोपीट कम मिलाएं। तो ये इस तरीके से हमने बहुत केयरफुली इसको अलग करना है। ये रूट सहित अलग हो जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा इसको अलग करने की तरीका पता होना चाहिए। एकदम से खींचतान नहीं करनी है, इसकी रूट टूट सकती हैं, जड़ें टूट सकती हैं। ये बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। ये देखिए एक प्लांट अलग हो चुका है, ये दूसरा है। इस तरीके से हम सारे जितने इसमें हम अलग करना चाहें अलग कर सकते हैं। तो ये 1 से 4 प्लांट तो यहीं पर हो गए हैं। अब इनको हम सिंगल पॉट में लगाएंगे। तो ये ग्रोइंग टाइम है प्लांट का, तो ये ख़राब नहीं होंगे। आप लोग भी इसी तरह से पूरी जड़ सहित बिना टूटे, बिना इसकी रूट्स को डैमेज किए ही अलग करें। ये जो दूसरा है इसको मैं अभी नहीं कर रही हूँ और इसको मैं पूरा ऐसे ही लगाऊंगी, ताकि आगे मैं इसकी ग्रोथ और देखना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ लिली के प्लांट जो हैं काफ़ी हाइट भी पकड़ लेते हैं और कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ में भी आ जाते हैं मार्च अप्रैल से। तो ये हम इसकी सॉइल मिक्सचर बनाएंगे फ्रेंड। ये देखिए इसमें पत्तियों की खाद है और बालू मिट्टी है जिसे हम सैंड बोलते हैं, और इसमें कोकोपीट भी है और गोबर की सड़ी हुई खाद भी मैंने मिला रखी है। और थोड़ा गार्डन सॉइल, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, चाहे
किसी के यहाँ काली मिट्टी होती है, कहीं चिकनी मिट्टी होती है, कहीं रेतीली मिट्टी होती है। तो जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है, आपके यहाँ की जो मिट्टी है उसको आप थोड़ा बहुत मिलाएं और सारी जो सॉइल मिक्सचर हैं वो बनाएं। तो ये मैंने पॉट में नीचे आम की सूखी हुई पत्तियां डाल रखी हैं ताकि नीचे से ड्रेनेज अच्छे से हो सके। ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इस तरह से ये प्लांट को, ये पूरा प्लांट हम ऐसे रखेंगे। इसकी रूट्स के ऊपर अब हम थोड़ा सा, हमने इसमें पहले सैंड मिक्स करी है, सैंड डाली है। अब इसमें जो भी हमने सॉयल मिक्सचर बनाया है वो इसमें डालेंगे। मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए प्लांट में, और ताकि इसमें जब भी हम पानी दें वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं और इसकी रूट्स को अच्छे से मिट्टी में दबा दें। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। और इसके बाद आपको इसको जो है वाटरिंग करनी है, और फिर इसको आपको तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हल्की छनी हुई रोशनी आती हो, क्योंकि अभी इसके पत्ते जो हैं ब्लैक टिप हो रहे थे, तो इसको मैं तुरंत धूप में नहीं रख सकती हूँ, आप लोग भी ना रखें। तो अब जो ये सिंगल मैंने प्लांट निकाले हैं, सेपरेट करे हैं रूट सहित, इनको मैं मिलाऊंगी। इसमें मैं गोबर की खाद और ये जो रिवर सैंड है, जो बालू मिट्टी है, ये मैं अलग से रखा है। तो ये मैं नीचे से एंड में मिलाऊंगी इसमें, इसकी रूट्स की तरफ, और ऊपर उसके बीच में मैं खाद और मिक्स जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है वो रखूँगी। क्योंकि ये सिंगल प्लांट है फ्रेंड, और इस समय इनको ग्रोथ के लिए खाद ज़रूरी है। तो इनको भी हम ये मिट्टी सेम बनाएंगे, सॉइल मिक्सचर सेम होगा, बस मैं इसमें थोड़ा सा गोबर की जो सड़ी हुई खाद है और सैंड है इसकी मात्रा बढ़ा दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे जो प्लांट हमने निकाले थे उनको हमने छोटे छोटे पॉट में लगा दिए हैं। अभी इस सीज़न ये इसी में ही रहेंगे। अगली बार अगर ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ में आए तो फिर इनकी फिर से रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये देखिए, अंधेरा हो गया है फ्रेंड, और शाम के समय में ये वीडियो शूट कर रही थी, तो अब कुछ ज़्यादा अंधेरा होने लग गया है। तो ये देखिए, मैंने सारे प्लांट जो हैं रिपोर्ट कर दिए हैं। अब इनकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, और ये सुबह का समय है। और ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, पूरी रात भर जो प्लांट मैंने लगा के रखे हुए थे इस तरीके से। तो ये यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इनडायरेक्ट भी नहीं पड़ती, सिर्फ रोशनी है। अभी हफ्ता भर ये यहीं पर रहेंगे, और इसके बाद मैं इनको हल्की छनी हुई धूप में भी रखूँगी। तो जहाँ पर अधिकतर प्लांट को आप ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे पूरी तरह अंधेरा हो। बिल्कुल इसको धूप में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट फुल सनलाइट में भी ख़राब हो जाते हैं। अब इनके फूल के खिलने का समय बताते हैं। जैसे मार्च अप्रैल 2 ये महीने हैं, इसमें ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। 2 बार इसमें फ्लावरिंग होती है, और कई लिली के जो प्लांट हैं वो मई से लेके सितंबर तक पूरी ब्लूमिंग पर होते हैं। तो इस तरह आप इसकी रिपोर्टिंग का भी अच्छा समय है, और ये 15 फरवरी से मार्च तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डॉर्मेंसी या सुस्ता अवस्था में प्लांट कब रहता है, तो ये जो डॉर्मेंट पीरियड होता है अक्टूबर से फरवरी तक होता है। इस समय आप प्लांट को पानी कम दीजिए और खाद बिल्कुल रोक दीजिए, तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। और जैसे ही ग्रोइंग टाइम आएगा, बसंत का मौसम आएगा, तो ये प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ में आ जाएंगे। नई नई पत्तियां इसमें आएंगी और नए नए प्लांट तैयार होंगे। बेबी प्लांट इससे निकलते रहते हैं। तो इस प्लांट को पॉट आप ज़्यादा बड़ा ना रखें। मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है फ्रेंड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।